Hello students, today we will discuss about introduction of cell from BSc B.Ed first year book Cell Biology and Genetics यानी कि कोशिका का परिचय। यह सेल बायोलॉजी वाली जो बुक है उसकी प्रथम यूनिट है। प्रथम यूनिट में हमें आज पढ़ना है कोशिका का परिचय। कोशिका जो शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि सेलुला से बना है। इस सेलुला का अर्थ होता है हॉलो स्पेस। इसका अर्थ क्या होता है? हॉलो स्पेस यानी रिक्त स्थान। सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया। पादप की जो कॉर्क होता है उस कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया और इसने इनको देखा खाली कोष्ठ समान संरचनाओं को देखा जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ठीक है, ये कॉर्क जो थी क्या है? मृत होती है, मृत प्रकार की है, इसलिए रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। इसके पश्चात जो है कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के आधार पर आगे चल के इसका विस्तृत अध्ययन किया गया, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जैकेरिस जेंसिन वे हेंस जेंसिन। जैकेरिस जेंसिन वे हेंस जेंसिन। जैकेरिस जेंसिन वे हेंस जेंसिन। इन दोनों ने किसका निर्माण किया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो जाने के पश्चात एक साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। जीवित कोशिका के रूप में इन्होंने नानु शुक्राणु आदि कोशिकाओं का अध्ययन किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी पर निर्भर होता है। इनके पश्चात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जब जैकेरिस जेंसिन और हेंस जेंसिन ने कर दिया तो इसके पश्चात और साइंटिस्ट आए जिन्होंने समय समय पर जो है माइक्रोस्कोप्स में कुछ परिवर्तन किए और समय समय पर अनेक आधुनिक प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार करते गए, जिसमें सर्वप्रथम एक जिगमांडी नामक साइंटिस्ट थे। जिगमांडी। इस जिगमांडी ने अल्ट्रावायलेट सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। ठीक है, इसके बाद जो है नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन बनाया। एक जेनेरिक साइंटिस्ट थे जेनेरिक ने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। नॉल रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। तो इन माइक्रोस्कोप्स का जब आविष्कार हो गया तो इनके द्वारा जो छोटे छोटे रूप में कोशिका पाई जाती है उसका अध्ययन कर पाना संभव हुआ, जिसके द्वारा इस कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया गया और जो है
कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने लगी, तो इस कोशिका की जो जानकारी दी जाती है सूक्ष्मदर्शक के आधार पर एक सिद्धांत के द्वारा दी जाती है, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यह कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे। एक तो था वनस्पतिविद यानी कि बॉटनिस्ट, और दूसरा था जूलॉजिस्ट, प्राणीविद। वनस्पतिविद जो था स्लाइडेन तथा प्राणीविद जो था स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक जर्मनी के थे। इन दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा कोशिका की संरचना का अध्ययन किया गया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की वह संरचना होती है जो जीव को विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है। इसके पश्चात इनमें बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, जिसमें सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे के नगेली ने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं अपने से पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। के नगेली ने क्या बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं अपने से पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा विभाजन से बनती हैं, जिसके आधार पर एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ विर्चो। इस रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा जो एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रुडोल्फ विर्चो। इसके अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो पहला निष्कर्ष था कि जो जीवों का शरीर होता है अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सभी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। कैसी होती हैं? एक समान होती है। इसके अलावा तीसरा निष्कर्ष निकाला गया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती हैं। किससे निर्मित होती हैं? पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। एक निष्कर्ष निकाला गया कि जो कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाओं का होती हैं, सभी कोशिकाओं का कार्य समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष निकाला गया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके द्वारा जीव की वृद्धि आदि क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ठीक है। तो ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार निष्कर्ष निकाले गए। ठीक है। तो इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो कोशिका की परिभाषा दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है कि कोशिका एक ऐसी इकाई होती है जिसके चारों तरफ
एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है जो उसके अंदर पाए जाने वाले तरल को सीमित करती है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में हमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो किस बात की परिभाषा देते हैं, कोशिका सिद्धांत की परिभाषा देते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। तो ये क्या है, केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो जो एक साइंटिस्ट है डोजार्डी ने कोशिका द्रव्य को सारकोड नाम प्रदान किया। क्या नाम प्रदान किया? सारकोड नाम प्रदान किया। इसके अलावा पुरकिंजे ने इसको जीव द्रव्य कहा। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब इसके पश्चात जो कोशिका की परिभाषा आती है वो क्या आती है कि कोशिका जो होती है एक जीवों के शरीर की छोटी से छोटी संरचना होती है। ठीक है, अर्थात कोशिका वह इकाई होती है, वह इकाई जो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो किसे कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अर्थात ये जीव की क्या होती है, संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार होती है और किसी प्रकार के विशिष्ट प्रकार के फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए कोशिका क्या है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इतना सा थोड़ा सा कोशिका के बारे में परिचय था, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।